दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार थम चुका है। अगले चंद घंटों के पश्चात दिल्ली में वोटिंग होगी। 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को इसके नतीजे आ जाएंगे। और चुनाव को लेकर के दिल्ली के अंदर जो चुनाव का माहौल अभी तक बना हुआ था उसको लेकर के ये संभवतः आखिरी वीडियो है। और इस आखिरी वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दिल्ली में दलित वोटर्स की, कि दिल्ली के राजनीति में दलित मतदाताओं की क्या भूमिका है, वो कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कुछ आंकड़ों के माध्यम से, फैक्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए दिल्ली के अंदर जो 3 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये चाह करके भी दलित मतदाताओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आंकड़े हैं दिल्ली के चुनाव में दलित वोटर्स को लेकर के, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसके बाद आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली विधानसभा की सीट है, 70 सीटें हैं कुल मिलाकर के दिल्ली में। और इन 70 सीटों में से SC रिजर्व जो सीटों की संख्या है वो 12 है। और इन अगर 12 सीटों का मैं नाम आपके सामने रखूं तो बवाना है, सुल्तानपुर है, मंगोलपुरी है, करोल बाग है, पटेल नगर है, मादीपुर है, देवली है, अंबेडकर नगर है, त्रिलोकपुरी है, कोंडली है, सीमापुरी है और गोकुलपुरी है। ये जो 12 सीटें हैं ये SC के लिए रिजर्व सीटें हैं। और अगर एक आंकड़ा देखें जो कि 1993 से लेकर के और 2020 के चुनाव तक लागू होता है, कि जिस भी पार्टी को इन 12 रिजर्व सीटों पर बढ़त मिली है, दिल्ली की गद्दी उसी राजनीतिक पार्टी को मिला है। मसलन मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी रखना चाहता हूँ आपको। 1993 से अगर हम शुरू करें तो 1993 में बीजेपी को इन 12 रिजर्व सीटों में से 8 सीटें मिली थी, यानी कि 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी और 1993 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी। इसके पश्चात 1998 में कांग्रेस पार्टी जो है वो 12 की 12 सीटें जीती थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई थी। 2003 में 12 में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और कांग्रेस की सरकार बन गई थी। फिर 2008 के अंदर 12 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती और कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। और इसके बाद 2013 से लेकर के 2013, 2015 और 2020 आम आदमी पार्टी की इन सीटों में बढ़त रही और तीनों बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। ये सब आप जानते हैं। मसलन 2013 में कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने 9 सीट जीती थी, 2015 में 12 में से 12 सीटें जीती और 2020 में भी 12 में से 12 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई थी। समझ सकते हैं आप कि ये जो सीटें हैं, 12 सीटें, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखती है दिल्ली के चुनाव में। अगली अगर जानकारी हम इसमें आगे बढ़ाएं अगर, तो 2011 की जो जनगणना हुई है उसके बाद तो मोदी जी ने इस देश में जनगणना करा ही नहीं है। तो 2011 के जनगणना के पश्चात दिल्ली के अंदर जो दलित वोटर्स हैं उनका परसेंटेज की अगर बात करें तो तकरीबन 17% दलितों की आबादी है दिल्ली में। और इसमें भी जो जाटो और वाल्मीकि हैं इनकी संख्या सबसे अधिक है। और अब तो ये 2011 के आंकड़े हैं, अब 2024 आ चुके हैं। बेशक नरेंद्र मोदी ने जनगणना अभी तक नहीं कराया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन सालों के अंदर जो वोटर्स हैं, दलित वोटर्स दिल्ली में, वो बढ़े होंगे, उनकी संख्या भी बड़ी होगी। इसके बाद आपको ये चीज़ समझना होगा, आप एक छोटा सा यहाँ पर मैं चीज़ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर दलितों की जो संख्या है, जो आबादी है, वो तकरीबन 20% के आसपास है। और सोचिए कि 20% आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मायावती जो हैं वो तकरीबन 4 बार वहाँ की मुख्यमंत्री बन चुकी है। 3% ही कम है दिल्ली में। लेकिन अभी तक दिल्ली के अंदर कोई भी दलित मुख्यमंत्री
नहीं बना है। इसका मतलब साफ है कि दिल्ली में दलितों का एक बड़ा चेहरा कोई होना चाहिए, कोई बड़ा एक लीडर जो होना चाहिए, वो अभी तक इमर्ज नहीं हुआ है। इनका जो प्रतिनिधित्व है, जिस हिसाब से आबादी है दलितों की दिल्ली में, उस हिसाब से दिल्ली के राजनीति में इनका प्रतिनिधित्व इनको नहीं मिला है और इसीलिए आज तक से दिल्ली में संभवतः दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये एक अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी दिल्ली के चुनावी राजनीति में दलित जो वोटर्स हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसी चीज़ को देखते हुए तीनों ही जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने दलितों को खूब यहाँ पर स्पेस दिया है चुनाव के अंदर। अगर मैं बात करूँ जो टिकट बंटवारा किया गया है उसकी अगर बात करें तो बीजेपी जो एनडीए अलायंस है उन्होंने 14 दलितों को टिकट दिया है। मतलब 12 सीटें रिजर्व है, उन पर तो दलित कैंडिडेट्स उतारा है एनडीए गठबंधन ने। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा सीटों पर भी उन्होंने दलितों को ही उतारा है। टोटल 14 टिकट दलितों को दिया है बीजेपी ने। कांग्रेस पार्टी ने 13 टिकट दलितों को दिया है, यानी कि जो रिजर्व सीटें हैं 12, उससे एक अधिक टिकट कांग्रेस पार्टी ने दलित कैंडिडेट को, उम्मीदवार को दिया है। आम आदमी पार्टी ने जितनी रिजर्व सीटें हैं दलितों के लिए सिर्फ उतने कैंडिडेट को उतारा, यानी कि 12 सीटें रिजर्व हैं तो सिर्फ 12 दलित उम्मीदवारों को ही इन्होंने चुनाव मैदान में उतारा है। इन्होंने इससे अधिक एक्स्ट्रा उम्मीदवार दलित नहीं उतारा है। तो ये जो पूरा दिल्ली के अंदर जो दलित मतदाता हैं, जो दलित वोटर्स हैं, उनकी वास्तु स्थिति यही है कि अगर वो चाहें, अच्छा 12 सीटें तो रिजर्व है ही, है ना, इसके अलावा 1-2 फैक्ट और मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि इन 12 सीटों के अलावा तकरीबन 18 से 20 ऐसी विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में और जहाँ पर दलित मतदाताओं की संख्या काफ़ी अच्छी है और वो वहाँ पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो ये सारा जो है ये एक सीन है पूरा टोटल, जो ये बताता है और बताने के लिए पर्याप्त है कि दिल्ली के चुनाव में बेशक से दलितों का कोई फेस नहीं है, कोई इस तरीके का दलित लीडर नहीं है जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं। मायावती को देखा जाता है कि मायावती एक दलित चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस तरीके से दिल्ली में कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं है, कोई दलित लीडर नहीं है। लेकिन फिर भी दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के चुनावी राजनीति में दलित वोटर्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और इसीलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी इनके महत्व को नकार नहीं सकते हैं। और इसीलिए आपने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो कि नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने चुनाव प्रचार का आगाज़ उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में जा कर के किया था। आपने राहुल गांधी को भी देखा था कि राहुल गांधी भी वाल्मीकि मंदिर में गए थे और वहाँ पर जाकर के पूजा पाठ किया था और इसके बाद वाल्मीकि समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मिला था, उनसे बातें की थी, उनके दुख तकलीफ़ को समझने की कोशिश करी थी। तो यही कारण है कि इनका जो इनका संख्या है दिल्ली के अंदर, तकरीबन मैंने बताया कि 2011 के जनगणना के अनुसार 17% आबादी है, अब तो और बढ़ ही गया होगा। और उसमें वाल्मीकि और जाटो जो हैं वो काफ़ी प्रभावशाली है, इनकी संख्या सबसे अधिक है। और इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीजेपी के लोग हों, वो लोग इन वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए तरह तरीके के राजनीतिक वादे करते हैं और उनको तमाम तरीके की सुविधाएं देने की भी बात करते हैं। फिलहाल 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो 12 रिजर्व सीटें हैं, इन 12 रिजर्व सीटों पर किस पार्टी का पलड़ा भारी होता है और कौन दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।